राधे राधे को सुनते रहो, ठीक है। वीएल में ईएमएफ लीड होता है भाई 45 वो 45 वो 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो सुनो है ना, अरे भाई सुनो भाई ध्यान से है ना, ठीक है। वीआर है ना, ये किसका है, ये ईएमएफ है किसका, ईएमएफ ऑफ किसका, ईएमएफ है ना भाई हमारा नॉर्मल रेजिस्टेंस हो, ठीक है, नॉर्मल रेजिस्टेंस के, ठीक है भाई। नहीं वीआर मैंने बता दिया आपको, ठीक है भाई, तो बात तो समझ में आ गई ना, ठीक है, ठीक है भाई, तो चीज़ समझ में आ गई ना, मतलब यार समझ रहे हो ना मेरी बात, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो ऐसे आप सोच रहे हैं, ठीक है। तो ये तो भाई नॉर्मल है, तो इसलिए इस कितने एंगल पे, 0 एंगल पे, एट एन एंगल ऑफ 0 एंगल पे, ठीक है भाई, ये समझ गए ना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, अब मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, सुनते रहो ध्यान से ना, सुनो सुनो ध्यान सुनते रहो भाई, ठीक है ना। तो इस वाले केस में हमारा क्या है, ईएमएफ है ना लीड कर रहा है बाय 2, ठीक है, ठीक है। अब देखो है ना, अब है ना, अब आपको पता है वेक्टर्स है ना, वेक्टर्स, ठीक है भाई, बी एल एंड बी आर का जो रिजल्टेंट होगा ना, रिजल्टेंट। अब देखो मेरी बात सुनो, एक है ना पाई/2 पे होता है और दूसरा किस पे 0 पे, तो उसका रिजल्टेंट कहीं ना कहीं इसके बीच में तो आएगा, क्योंकि अब ये डिपेंड करता है वीएल कितना है, वीआर कितना, बट जनरली अपना बीच पे आएगा एट एन एंगल ऑफ फाई, ठीक है, फेजर वाले एंगल पे, ठीक है। तो अपन मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ भाई, ठीक है, ड्रॉ कर देता हूँ भाई, ध्यान से ना भाई, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। ये रहा देखो, ये रहा, ये है ना, ये देख लो मस्त तरीके से अब इसमें, ये रहा, समझिए भाई। तो ये हमारा हो जाएगा बीच का जो कुछ एंगल, ठीक है, जिसको मैं इस वाले को ले रहा हूँ फाई, ठीक है, जिसको मैं बोल रहा हूँ क्या, फाई बोल रहा हूँ ना भाई, समझ गए भाई, ठीक है, समझ गए ना। सुनो सुनो ध्यान से सुनो है ना, तो याद करने वाली चीज़ लेस इंपॉर्टेंट है वैसे तो यार, ये भी लेस इंपॉर्टेंट है, आराम से पहली चीज़, ठीक है, दूसरी लेस इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है, ठीक है। और ये हमारा एक लर्निंग नंबर बना ले लो, ठीक है भाई, समझ गए भाई, ये ध्यान से सुनते रहो भाई है ना। और ये हमारा है ना, इसको मतलब ये हमारे लर्निंग नंबर बने इसके अंदर, तो वी एल एंड जो वी आर है, ठीक है, जो उसका रिजल्टेंट है वो आएगा पाई/2 एंड 0 सेकेंड एंगल, तो कहीं ना कहीं एट फाई एंगल पे, ठीक है। तो उसका जो रिजल्टेंट है वो कहीं ना कहीं हमारा किस पे आएगा, एक कोई फेजर एंगल पे तो आएगा जो हमारा फाई एंगल है, ठीक है। अब सुनते रहो भाई ध्यान से है ना, अब देखो सुनो, अब देखो ध्यान से सुनो, ठीक है। अब है ना अपन है ना इसमें मिक्स करेंगे, ठीक है, आरएल सर्किट, ठीक है, आरएल सर्किट, ठीक है, आरसी सर्किट एंड आरएल सर्किट, तीनों को मिक्स करेंगे, ठीक है, तीनों केस बनाएंगे, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ आपको ना, अब सुनो, ये याद कर लेना, देखो इसमें भाई ये है इसमें, ठीक है, और ये दूसरा इसमें, ये लर्निंग नंबर 2 के हिसाब से इसमें ये हो जाएगा, क्लियर है भाई। तो बात तो समझ में आ गई, सुनते रहो भाई ध्यान से ना, ठीक है। अब सुनो है ना, ध्यान से सुनते रहना भाई है ना, ध्यान से सुन लेना जो बता रहा हूँ ना, देखो ध्यान दो, इधर ध्यान दो, ठीक है, इधर ध्यान दो, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, ध्यान दे लेना भाई इधर, ठीक है, अच्छे से। अब सुनो सुनो ध्यान सुनो भाई है ना, सुनो सुनो है ना ध्यान से भाई, देखो सुनो, ठीक है, ये है ना, ये जो मैंने लिखा है लाइन नंबर 2, ये किसके भाई साहब, ये है ना, मतलब यार मैं भाई साहब मतलब मेरी मतलब क्या है भैया, ये जो है ना अपन लिखते हैं ना इसको, तो लर्निंग नंबर 2 है ना, ये है ना भाई रिजल्टेंट ऑफ अपन वेक्टर लिखते हैं ना, रिजल्टेंट ऑफ अपन वेक्टर, जो अपन ये वेक्टर का रिजल्टेंट लिखते हैं ना, ये इसके अंदर समझ लो बात। तो रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर लिखते हैं ना, ये है ना अकॉर्डिंग टू भाई साहब वेक्टर चैप्टर है ना, वेक्टर का चैप्टर, उसके अकॉर्डिंग है सब कुछ, ठीक है। वेक्टर का चैप्टर है, सारी की सारी जो कुंडली है, जन्म कुंडली है, इसकी सब कुछ वेक्टर के चैप्टर के अंदर है, तो भाई उसको पढ़ना पड़ेगा भाई, जब भी समझ में आएगा रिजल्टेंट क्यों आया, ठीक है। वरना सबने पढ़ रखा होगा यार, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। अब ध्यान से सुनो भाई है ना, ये देखो इधर तीसरी चीज़ इसमें ना, जेड, ये क्या है भाई, इसमें नया आता है, वो आता है हमारा इम्पीडेंस। इसको मैं है ना लास्ट में बताऊंगा, जैसे मैंने वहाँ बताया, ठीक है, इम्पीडेंस को मैं लास्ट में बताऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है भाई। तो ये होता है हमारा क्या, इस केस के अंदर एक्सएल माइनस 0 का स्क्वायर, मैंने ये ऐसे क्यों लिखा है, ठीक है, प्लस का आर का स्क्वायर का रूट, ठीक है। ये हमारा क्या आता है, इम्पीडेंस का मतलब क्या होता है भाई, तो इम्पीडेंस का मतलब होता है हमारा है ना, ये रिजल्टेंट वो रेजिस्टेंस का
रेजिस्टेंस का रिजल्टेंट होता है ये, ठीक है। चाहे हमारा कैसा रेजिस्टेंस का मतलब रेजिस्टेंस का रिजल्टेंट होता है। अब वो चाहे ना इसमें तीनों रेजिस्टेंस आ जाता है कवर अप, ठीक है ना, एक्स एल वाला भी, एक्स सी वाला भी और आर वाला भी। अभी है ना मतलब इसलिए मैं बात बताऊँ क्योंकि है ना बाद में है ना अपन इसको एक्स एल एस सी वगैरह आर इन सबको भी करेंगे भाई, ठीक है। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, है ना भाई, ठीक है। अब सुनो, स्क्रीनशॉट ले लेना है ना भाई इसका, ठीक है। वही तो याद देखो कुछ नहीं करना है भाई इसमें, ठीक है। याद देखो कुछ नहीं करना है, कुछ भी याद करने की चीज़ नहीं, बस है ना ये इसमें एक जो याद करने की जिसमें स्टार मार्क लगाया, ठीक है। और ये है ना उससे जो पहले वाली, अब देखो मैं लिख देता हूँ लर्निंग नंबर, ये देखो कौन सी 1 है और ये हमारी 2 है, ठीक है। ये देखो देख रहे हो ना इधर अच्छे से भाई, देखो ये हमारी 1 और 2 है, ये वाली 2 लर्निंग्स है ना भाई, समझ रहे हो भाई, ठीक है। ले लो स्क्रीनशॉट है ना भाई ध्यान से, ठीक है। ये 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2 भाई साहब, ये हमारी मतलब ये भैया ये 1 और 2 जो मतलब फर्स्ट और सेकंड वाले जो लर्निंग्स है ना, इसको अपन किससे करेंगे भाई, जो हमारा चैप्टर है ना, जो हमारा चैप्टर कौन सा वाला चैप्टर है भाई, हमारा वेक्टर चैप्टर, उसके हिसाब से। और ये है ना तीसरी चीज़ ये है न्यू, तो इसमें मैंने स्टार मार्क भी लगा दिया। अब मैं बता रहा हूँ आपको ना डिटेल में, ठीक है भाई। अब सुन लो भाई है ना ध्यान से, ठीक है, ध्यान से सुन लो, बता रहा हूँ मैं, ठीक है। लर्निंग नंबर 1 और 2 को अलग में लिख भी देता हूँ अलग से, ठीक है। ठीक है, तो बाकी और जो सारी ट्रिक्स है वो अपन है ना इसके अगले लेक्चर में देखेंगे भाई, ठीक है। इसी के साथ भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है भाई, समझ रहे भाई, सब्सक्राइब कर लेना भाई चैनल को, ठीक है। लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है। फिर है ना अगले लेक्चर में देखेंगे अगला जो पार्ट है इसका, ठीक है। राधे 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 राधे।